ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, आओ जरा देखो अल्लाह तुमसे और मुझसे प्यार कितना करता है। परवरदिगारे आलम अपने बंदों से मोहब्बत कितनी करता है, अल्लाह प्यार कितना करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर ने मुरीद से कहा, ये बताओ अगर अल्लाह मैदान महशर में तुम्हारी माँ पे फैसला छोड़ दे, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को इख्तियार दे दे, वो चाहे तो तुम्हें जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो तुम्हें जहन्नम में भेज दे, तो बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे हक में क्या फैसला करेगी। तो मुरीद ने कहा, ए भैया जल्दी चाय पिला कर हट क्यों नहीं जाते यार। अरे प्यार से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अरे खुदा के बंदो, चाय पी के भी नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे। पीर ने मुरीद से कहा, ये बताओ अगर मैदान महशर में फैसला तुम्हारी माँ पे, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसके शिकम में तुम 9 महीने तक रहे, उस माँ पे अगर तुम्हारा फैसला अल्लाह छोड़ दे, तो बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे हक में क्या फैसला करेगी। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें जन्नत में भेजेगी या माँ तुम्हारी तुम्हें जहन्नम में पहुंचा देगी। तो मुरीद पीर की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, माँ अपनी औलाद से बड़ा प्यार किया करती है, माँ अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करती है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, माँ अपनी औलाद से प्यार कितना करती है, माँ को अपनी औलाद से मोहब्बत कितनी ज्यादा होती है। 9 महीने तक माँ के शिकम में बच्चा रहता है, एक एक कदम माँ बड़े सलीके से रखती है, एक एक कदम माँ बड़े कायदे से करीने से रखती है, बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए, बच्चे को परेशानी न हो जाए, खुद तमाम तकलीफों को गवारा करती है, हर दर्द को बर्दाश्त करती है, हर तकलीफ को सह लेती है, लेकिन अपने बच्चे की फिक्र में लगी रहती है। फिर जब बच्चे की विलादत का वक्त आता है, जब बच्चे के दुनिया में आने का वक्त आता है, जब बच्चा दुनिया में आता है, पैदाइश का वक्त आता है, माँ को बड़ा दर्द होता है, माँ को बड़ी तकलीफ हुआ करती है, मगर वो उस तकलीफ को बर्दाश्त करती है, उस दुख को बर्दाश्त करती है, उन तकलीफों को झेलती है, उस दर्द को बर्दाश्त करती है। इतनी तकलीफ न जाने कितनी चीखें उसकी बुलंद होती है, मगर जब बच्चे की विलादत हो जाती है, जब वो अपने बच्चे के चेहरे को देखती है, अपनी हर तकलीफ को भूल जाती है, अपने हर दर्द को भूल जाती है, अपनी हर मुसीबत को भूल जाती है, अपनी हर दुख को भूल जाती है। एक माँ जिसने पैदा किया, जिसने जन्म दिया, सारी तकलीफें अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए गवारा करती है। औलाद को तकलीफ पहुंचे ये माँ को गवारा नहीं, औलाद को तकलीफ पहुंचे इसे माँ कभी पसंद नहीं करती, औलाद को तकलीफ पहुंच जाए ये माँ को कभी गवारा नहीं होता है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, एक माँ का बच्चे से ये प्यार है, एक माँ की बच्चे से ये मोहब्बत है, एक माँ और बेटे के दरमियान का, माँ और औलाद के दरमियान का ये रिश्ता है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि माँ तो माँ होती है, उसकी ममता के समंदर की गहराई उसको कोई नाप नहीं सकता है, उसके प्यार को किसी तराजू में तोला नहीं जा सकता है। माँ तो माँ है, माँ की ममता को न कोई समझ सकता है, माँ का प्यार अनमोल होता है, माँ की ममता अनमोल होती है, माँ की मोहब्बत अनमोल होती है। अल्लाह अकबर, गौर करो, एक माँ का प्यार ये तो मुरीद कहने लगा, ए हजरत सुनो, माँ को औलाद से प्यार होती
है। अगर अल्लाह कह दे कि तेरी माँ पे फैसला है, अगर अल्लाह माँ से कह दे कि तू अगर जन्नत में भेजे तो भेज दे, तू अगर दोज़ख में भेजे तो भेज दे। तो मुरीद ने कहा माँ को बड़ी मोहब्बत है, माँ को बड़ा प्यार है, माँ हरगिज जहन्नम में नहीं भेज सकती है, माँ हर हाल में अपनी औलाद को जन्नत में भेजेगी। माँ तो बड़ा प्यार करती है, अपनी औलाद को जहन्नम में नहीं देख सकती। अपने बेटे को दोज़ख में देखना उसे गवारा नहीं, अपने बेटे को जहन्नम में नहीं देख सकती है। माँ अपने बेटे को हर हाल में जन्नत में भेजेगी। इतना कहा तो पीर ने, अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह के वली ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद सुन ले, एक माँ की ममता पे तुझे एतबार, एक माँ के प्यार पे तुझे भरोसा। तू कहता है मेरी माँ मुझे जन्नत में भेजेगी, तू कहता है मेरी माँ मुझे जहन्नम में देखना गवारा न करेगी। एक माँ के प्यार पर तुझे इतना एतबार है, मगर सुन ले तू अपने रब की मोहब्बत पे एतबार क्यों नहीं करता? इसलिए कि तेरा रब तुझसे एक माँ के बराबर नहीं, बल्कि तेरा रब तो 70 माँओं से भी ज्यादा प्यार करता है। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जो एक माँ की ममता पे भरोसा इतना हो बंदे को, तो रब की रहमत पे भरोसा क्यों नहीं? वो तो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। 70 माँओं की ममता एक तरफ, उनका प्यार एक तरफ, अल्लाह की मोहब्बत एक तरफ, अल्लाह का बंदे से प्यार एक तरफ। इतना प्यार बंदे से अल्लाह करता है, इतनी मोहब्बत बंदे से अल्लाह करता है। अल्लाह अकबर। याद रखना वो खुदा जिसने कुरान में फरमा दिया अन्नी अनल गफूरुर रहीम, वो परवरदिगार जो अपने बंदों को बुलाता है तो बड़े प्यारे अंदाज में कहता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे गाफिल बंदे, ए गाफिल इंसान, इधर उधर कहाँ भागता है? कहीं तुझे भागने की जरूरत नहीं है। आजा अपने रब की बारगाह में, आजा अपने खुदा की बारगाह में आजा। तेरा रब बड़ा करम करने वाला है, तेरा परवरदिगार बहुत मेहरबान है, तेरा खुदा बड़ा करीम है। तू आ तो सही उसकी बारगाह में, फिर उसका करम भी देख ले। जरा आ तो सही रब की बारगाह में, फिर उसकी अताएं भी देख ले। आ तो जरा अपने रब की बारगाह में, दो आंसू बहा, अल्लाह की बारगाह में जरा रो के हाथ उठा और जरा दुआ तो कर। खुदा की कसम, मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो, मुश्किलों का हल करने वाला खुदा है। परेशानियां चाहे जितनी ज्यादा हो, परेशानियों को खत्म करने वाला खुदा है। हर मुश्किल को खत्म करने वाला, हर बला से निकालने वाला, हर मुश्किल को आसान बनाने वाला कोई और नहीं है, तेरा मेरा खुदा है। तू रब की बारगाह में आजा, फिर अल्लाह का करम देख ले। रब की बारगाह में आजा, फिर अल्लाह का फजल देख ले। अल्लाह की बारगाह में आजा, फिर उसकी अताएं देख ले। खुदा की कसम, रब की बारगाह में जाने वाले, अगर तू जाएगा अपने दामन में गुनाह लेके जाएगा, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा और तेरे खाली दामन को अपनी रहमत से भर देगा। आ तो सही, रब की रहमतें तो बुला रही हैं, बंदा आए तो सही, मगर आने को कोई तैयार नहीं है ना। आज दावा है तुम्हारा मेरा, हम सब का दावा है, हम कहते हैं हम मुसलमान। ए भैया पैर समेटो, पैर समेटो, अदब से बैठा करो। देखो जलसों में बेअदब होके ना बैठो। यही वजह है कि आज हमारे जलसे बेअदबी जो हमारे जलसों में पाई जा रही है ना, इसी की वजह से जलसों का कोई असर नहीं होता। बेअदबी जो जलसों में है ना,
कोई पैर फैला के बैठा है, कोई मुंह फैला के बैठा है, जिसके जैसे दिल में आए वैसे बैठा है, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बाअदब नहीं रहे हम लोग। और फरमाया बुजुर्गों ने, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बाअदब बनिए, इस्लाम अदब सिखाता है। हमारा दावा है हम मोमिन हैं। मौलाना ज़हीर बरकाती साहब तकरीरें करते हैं, बड़े बयानात करते हैं, लोगों को समझाते हैं। मौलाना फरमान साहब आपको हर जुमा तकरीर करके बताते होंगे हमारा क्या दावा है, हम ईमान वाले। बोलो यही है ना? अच्छा, दावा सिर्फ हमारा नहीं है, ये दावा तो अल्लाह का भी यही है। और प्यार देखो अल्लाह का बंदे से। उम्मतें तो पहले भी थी, हजरत आदम की उम्मत भी थी, हजरत शीस की उम्मत भी थी, हजरत नूह की उम्मत भी थी, हजरत सालेह की उम्मत भी थी, हजरत याकूब की उम्मत भी थी। हजरत याकूब की उम्मत को क्या कहा जाता? बनी इसराइल। मगर उन उम्मतों को जब अल्लाह ने उन्हें पुकारा, उन्हें याद किया, उनका जिक्र किया, तो अंदाज क्या? चलो कुरान पढ़ो, कुरान सुनो, कुरान समझो, कुरान के करीब आओ। कुरान को सिर्फ ये न समझो कि 40वें में हमें 10 कुरान मजीद मुकम्मल करने हैं, या तीजे में हमें 5 मरतबा कुरान की तिलावत करनी है, फिर उसके बाद ताक में रख देना है। कुरान को ये न समझो कि कब्र पे पारा जाके पढ़ लो, काम हो गया, बस इतना ही काफी है। कुरान को ये न समझो कि साल में एक बार घर में कुरान खानी करवा लो, बरकत हो जाएगी। नहीं, कुरान रोज पढ़ो, रोज समझो। कुरान से दस्तूर हयात मिलता है, करीने जिंदगी अता करता है कुरान। अल्लाह ने पहली उम्मतों को पुकारा तो कैसे पुकारा? परवरदिगार आलम ने बनी इसराइल को पुकारा तो अल्लाह के पुकारने का अंदाज अलग। मगर जब तुम्हें और मुझे पुकारा अल्लाह ने, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार मदीना वाली कौनैन की उम्मत को पुकारा, मदीने के ताजदार के आशिकों को पुकारा, तो पुकारने का अंदाज अलग हो गया। आओ, जब बनी इसराइल को अल्लाह ने पुकारा तो क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। अल्लाह ने जब बनी इसराइल को पुकारा तो अल्लाह ने फरमाया, ए बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, अपने रब की नेमतों को याद करो। अल्लाह ने क्या फरमाया? रब की नेमतों को याद करो। लेकिन गौर करो, उधर अल्लाह ने उनको पुकारा, बनी इसराइल कह के पुकारा। अल्लाह ने फरमाया, ए बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। लेकिन जब तुम्हें और मुझे पुकारा, जब अल्लाह ने हमें और आपको पुकारा, जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा के गुलामों को पुकारा, तो अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको पुकारा अल्लाह ने तो फरमाया, ए बनी इसराइल, तुम्हें और मुझे पुकारा तो फरमाया, ए ईमान वालो। उनको पुकारा तो अल्लाह ने फरमाया, मेरी नेमतों को याद करो। इसलिए कि नेमत को याद करने से अल्लाह नेमत को बढ़ा दिया करता है। नेमत को याद करोगे, नेमत का जिक्र करोगे, अल्लाह नेमतों को और बढ़ा देगा। मगर तुम्हें और मुझे जब अल्लाह ने पुकारा है तो अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मेरी नेमतों को याद करो, बल्कि अल्लाह ने फरमाया, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालो, अपने रब का जिक्र करो, अपने रब को याद करो। ए मौला, उधर नेमत को याद किया जाए, नेमतें बढ़ती चली जाती है। तेरा जिक्र करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। अल्लाह फरमाता है, तुम मेरा अगर जिक्र करोगे तो याद रखना, तुम बंदे हो के जिक्र करोगे, मैं तुम्हारा रब हो के तुम्हारा जिक्र करने लगूंगा।
तुम मुझे याद तो करो, मैं तुम्हें याद करने लगूंगा। अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह की रहमत आवाज दे के कहती है, ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे जमीन पे बैठ के याद करोगे, तुम मुझे इंसानों के दरमियान बैठ के याद करोगे, मैं तुम्हें फरिश्तों के दरमियान याद करूंगा। तुम याद तो करो मुझे, याद तो करो, रब तो जब्त तो जरा मजबूत करो, इश्क तो करो अपने खुदा से, जरा मोहब्बत तो करो। कोई मुश्किल बड़ी नहीं है अगर तू अल्लाह से कुर्ब हासिल कर ले, अल्लाह का, अल्लाह के करीब हो जाए। बड़ी से बड़ी मुश्किल, चलो मैं आपको कुरान से ही बताता हूं। आओ अल्लाह के एक पैगंबर की बारगाह में लेके चलता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाम तुमने खूब सुना है, चर्चे तुमने खूब सुने हैं। अल्लाह ने हुस्न बड़ा लाजवाब अता किया, अल्लाह ने कैसा हसीन बनाया, कितना हुस्न दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा, हर वक्त चेहरे पे नकाब डाल के रहते हैं, जो देख लेता है वो दीवाना हो जाता है, जो देख लेता है वो दीवाना हो जाता है। आज हम लोग हुस्न की बात करते हैं, आज हमारे नौजवान दाढ़ी को बिल्कुल क्लीन करने के बाद में कहते हैं अब हम खूबसूरत नजर आएंगे, चेहरे पे 10 तरह की क्रीम लगवा के नाई से खूब रगड़वाने के बाद में कहते हैं अब हम हैंडसम नजर आएंगे, अब हम खूबसूरत नजर आएंगे। हजारों रुपए ट्यूब लाकर लगाने में बर्बाद कर दिए, हजारों रुपए बड़ी बड़ी महंगी क्रीम लाकर लगाने में बर्बाद कर दिए। किस लिए कि हम खूबसूरत नजर आए, किस लिए कि हमारा हुस्न बढ़ जाए। हमारी माओ बहनों से पूछो, संदूक लेके चलती हैं, खुदा की कसम संदूक एक छोटा सा साथ में रहता है, सिंगारदान उसका नाम रखा गया। उस संदूक के अंदर न जाने कितनी किस्म के पाउडर होते हैं, न जाने कितने किस्म के क्रीम हुआ करते हैं, न जाने कितनी किस्म की सुर्ती हुआ करती है, सुर्खी हुआ करती है। जिस अब उनके चेहरे पे देखो, जिस तरह तुम अपने घर की दीवार पे पलास्तर कराते हो, ये अपने चेहरे पे पलास्तर मारती है। जिस तरह पलास्तर के ऊपर से पुट्टी दीवार पे होती है, फिनिशिंग जिससे आ जाए, ये अपने चेहरे पे पुट्टी भी मारती है। जिस तरह दीवार पर पुट्टी करने के बाद में तुम कलर मारते हो, ये भी ऊपर से लाल लाल कलर मार के उसको अपना रंगीन बनाती है। पूरा प्लास्टर से लेके पुट्टी तक, पुट्टी से लेके कलर तक का पूरा इंतजाम साथ, खूबसूरत नजर आए। ब्रश चालू है मुंह पे, पेंटर को देखा घर पे काम करते हुए कैसे ब्रश मारता, और जब वो पुतैया घर पे पुताई करता है ब्रश से, तो आप कहते हो निशान दिखाई न दे, आप कहते हो बुरिश का निशान नजर ना आए। और जब ये पुताई करती हैं तो ये खुद ब खुद गौर से देखती हैं कि कहीं बुरिश का निशान नजर ना आए। पूरी पुताई है। आज खूबसूरती के लिए, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए हजारों रुपये लोग खर्च कर दिया करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, हजारों करोड़ों रुपए कंपनियों ने कमा लिए, लाखों रुपए अपने प्रोडक्ट पर कंपनियों ने कमा लिए, और वो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं और हमारे यहाँ खूब धड़ल्ले से बेचे जाते हैं। ब्यूटी पार्लर बना लिए गए, ब्यूटी पार्लर के अंदर हजारों रुपये का मेकअप होता है। गौर तो करो मेरे अजीजों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरी माओ बहनों, अल्लाह ताला ने तुम्हें वैसे ही बहुत खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि तुम्हारी मेरी खूबसूरती का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कर दिया है। ला मुझे बता कोई क्रीम ऐसी ला के दिखा जिसका जिक्र कुरान में मिलता हो, ला मुझे कोई पाउडर ला के दिखा जिसका जिक्र
जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया हो। अल्लाह ने कहा तुझे पाउडर लगाना पड़ेगा जब खूबसूरत दिखेगा, अल्लाह ने कहा हो तुझे क्रीम लगानी पड़ेगी जब खूबसूरत नजर आएगा। नहीं नहीं, मगर तेरी मेरी खूबसूरती क्या है? अल्लाह ने कुरान में खूबसूरती बयान कर दी, अल्लाह ने हुस्न बयान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रब ने तुम्हें, बेशक अल्लाह ने तुम्हें अच्छी सूरत, अच्छी शबाहत के साथ में पैदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अल्लाह तो फरमाता है मैंने तुझे अच्छी सूरत के साथ पैदा किया। ये शीशे में देख के कह रहा नहीं मेरी सूरत अच्छी नहीं है, इसे अच्छा बनाऊंगा। और कमबख्त वह जाम जो दुकानें खोले बैठे ना, वो नए नए फार्मूले बताते रहते हैं। ये बाल कटवाने जाएगा तो वो अपनी तरफ से इसके चेहरे पर नजर डाल के कहेगा कि दाढ़ी भी बड़ी हो रही है, इसे भी करवा लो। ये भी देख के हाँ बात तो सही है, चल फिर मार दे उस तरह। चेहरे पे उस तरह लगवाने वालों, कभी तुमने अपने रब को याद नहीं किया उस वक्त में? क्यों तुम्हें ख्याल नहीं आया कि वो रब तुमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है? और अल्लाह ने रसूल जो दिया है तुम्हें और मुझे, अल्लाह ने जिस महबूब का उम्मती बनाया है, जिस नबी का कलमा मैं और आप पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने वो प्यारा रसूल अता किया, वो प्यारा नबी अता किया। खुदा की कसम हजरत मूसा खुद हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करते मौला ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल कर दे। हजरत मूसा ने तो तमन्ना की, दुआ की, या अल्लाह मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल कर दे, अपनी किस्मतों पे नाज करो, ऐ सुन्नियों खुश हो जाओ। तुमने और मैंने कोई दुआ नहीं मांगी, मगर अल्लाह ने फिर भी तुम्हें और मुझे अपने नबी का गुलाम बना दिया है। मैंने और आपने कोई दुआ नहीं मांगी, मगर अल्लाह ने फिर भी हमें और आपको मुस्तफ़ा का गुलाम बना के पैदा किया है, हुजूर का उम्मती बना के पैदा किया है। तो हुस्न ये बेकार है जिस हुस्न पे तुम मरते हो, हुस्न ये बेकार है जिस हुस्न की तुम बात करते हो। आओ हुस्न देखो, अल्लाह ने हजरत यूसुफ को हुस्न अता किया। कैसा हुस्न अता किया है? अल्लाह अकबर, मैं तुम्हें हुस्न की झलकी दिखाऊं, तू लाख क्रीम लगा ले, तू लाख पाउडर लगा ले, मगर ला मुझे कोई मिसाल ला के दिखा, मुझे कोई मिसाल ला के दिखा। फरमाया गया हजरत यूसुफ को अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता किया, ऐसा हुस्न अता किया। आप खाना जब खाते हैं, लुकमा मुंह में रखते हैं, हल्क से उतरता है तो खूबसूरती इतनी, इतना हुस्न है, जिल्द इतनी बारीक है कि वो लुकमा यूं हल्क से उतरते हुए साफ नजर आता है। हल्क से उतर रहा लुकमा, साफ नजर आ रहा। पानी पी रहे हैं तो ये हल्क से उतरता हुआ साफ नजर आ रहा है। ये हुस्न है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। ऐसा खूबसूरत अल्लाह ने बनाया, वो हुस्न दिया। मगर सुनो मेरे अजीजों, जनाबे जुलेखा ने देखा, दीवानी हो गई, दिल दे दिया। सारी जिंदगी हजरत यूसुफ की मोहब्बत में लगा दी। हद हो गया कि बूढ़ी हो गई, हद हो गई। नहीं, प्यार करने वाले, प्यार की बात करने वाले, मोहब्बत की बात करने वाले, यहां हमने बड़े आशिक देखे। 4 दिन की आशिकी है, फिर खेल खत्म है। 4 दिन की आशिकी बड़ी पक्की वाली, ऐसी आशिकी मोहल्ला परेशान हो गया। कभी इधर दीवार कूद रहा है, कभी उधर दीवार कूद रहा है। अब्बा परेशान हो गया,
रात को बिस्तर पे बेटा लेटा है, लिहाफ ओढ़ कर रजाई ओढ़ के, अब्बा समझ रहा है सो गया बेटा, अम्मा समझ रही है सो गया बेटा, वो कान पे लगा के बाबू सोना करने में लगा हुआ है, वो कान पे मोबाइल लगा के सारी रात बात करने में निकाल रहा है, सारी रात बात करने में गुजार रहा है, और कुछ नहीं होता तो सारी रात वीडियो देखने लगता है, फिल्म देखने लगता है, हर हाथ में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जवानों के हाथ में मोबाइल है, 4-4 घंटे मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर वीडियो देखने वाले, फेसबुक पे न जाने कैसी कैसी वीडियो देखने वाले, यूट्यूब पर देखने वाले। मुझे बताओ जरा, तुमने 4 घंटे यूट्यूब पे गुजार दिए वाहियात ड्रामे देखकर, वाहियात फिल्में देखकर, तुमने नाचने वाली लड़कियों का नाच देखा, 5 घंटे रात के गुजार दिए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ गुनाह मिला है, सिर्फ और सिर्फ गुनाहगार मिले हो। तुम इस हुस्न पे मरते हो, इस खूबसूरती पे मरते हो, जो तुम्हें नजर आता है वो हकीकत नहीं होती है प्यारे, जो नजर आता है वो सच्चाई नहीं होती है प्यारे। ये जो मोबाइल की दुनिया है, ये जो टेलीविजन की दुनिया है, ये जो सिनेमा की दुनिया है, इसे सच ना समझना, होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। तुमने अपने मोबाइल में देखा होगा, काला आदमी हो, बिल्कुल काला, यूं फोटो लेता है सेल्फी, एक फिल्टर लगाता है, बिल्कुल गोरा बन जाता है। बोलो बिल्कुल कलवा हो, एक फिल्टर लगाया बिल्कुल गोरा, भूरा बन गया बिल्कुल। एक फिल्टर तो पता लग गया, जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है, अरे बोलो, गूंगे तो नहीं हो, बोलना आता है ना सबको। ऐ नौजवानों, याद रखना, ये वीडियो, ये टेलीविजन सिनेमा की दुनिया, जो नहीं होता वो नजर आता है। और एक जुमला याद रखना, आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना मोबाइल और फिल्मों में, टीवियों में दिखाया जाता है, मगर ये भी याद रखना, आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता। ये मोबाइलों की दुनिया, ये वीडियो की दुनिया, निकल के आओ बाहर। इस हुस्न की बात न करो, इस खूबसूरती की बात न करो, ये 4 दिन की आशिकी है प्यारे, ये वो आशिकी है। तू इधर अब्बा को परेशान करता है, अम्मा को परेशान करता है, तू कहता है अगर शादी वहां से नहीं हुई तो मैं जान दे दूंगा, मर जाऊंगा। मेरा नौजवान कहता है अगर वहां से शादी न कराई तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। और जहर खाने की बात करने वाले किसके लिए मर रहा है, किसके लिए जान दे रहा है, तुझे पता नहीं है। तूने अपनी जान को इतना सस्ता समझ लिया, अपनी जिंदगी को इतना सस्ता समझ लिया। ये जान तुझे किसी और ने नहीं दी, ये जिंदगी तुझे किसी और ने नहीं दी। जिंदगी अल्लाह ने अता की है, ये जान अल्लाह ने अता की है, ये जिंदगी उसी रब ने दी है, और ये तेरा कुछ नहीं है, उसने दी है, उसी की अमानत है। वो जब चाहे अपने पास बुला ले, वो जब चाहे जिंदगी को खत्म कर दे, वो जब चाहे जिंदगी की सांसों की डोरी टूट जाए। जिंदगी और मौत उसके इख्तियार में है। तू इधर कहता है कि मैं जान दे दूंगा, तेरा रब जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे हुस्न दिया, वो रब तुझसे कितना नाराज होता होगा। तू उसकी बनाई हुई मखलूक की मोहब्बत में कहता है इसके लिए जान दे दूंगा, अल्लाह कितना नाराज होता होगा। हाँ, तुझे कहना था तो ये कहता कि मैं जान मुझे अल्लाह ने दी है, जिंदगी अल्लाह ने दी है, तो अल्लाह की मोहब्बत की बात आएगी, इश्क़ खुदा की बात आएगी। जान देनी पड़े तो जान भी दे दूंगा। अगर अल्लाह की अजमत और नामूस की बात आ
गई, अगर परवरदिगार की मोहब्बत की बात आ गई, अगर मुस्तफा की नामूस की बात आ गई, तब ये जान दूंगा। ये जान इतनी सस्ती नहीं है, किसी के लिए भी दे दिया जाए। मगर इससे आगे भी सुनो, ये जो 4 दिन की मोहब्बत होती है, ये जो 4 दिन का इश्क होता है, इसमें आगे क्या होता है? एक नौजवान लड़का, एक नौजवान लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, रात के अंधेरे में घर छोड़ के निकलते हैं, गांव छोड़ के निकलते हैं, इलाका छोड़ के निकलते हैं। इधर गांव में हंगामा हो गया, फला का बेटा फला की बेटी को लेके भाग गया। इधर इलाके में हंगामा हो गया, थानों में बात पहुंच गई, अदालतों में बात पहुंच गई। ओ जाने वाले, तू जब लेके जा रहा था, तुझे अपने बाप की इज्जत का जरा ख्याल नहीं आया। ओ जाने वाले, जब तू लेके जा रहा था, तुझे बाप का प्यार याद नहीं आया। वो तेरा बाप जिसने तेरे लिए सारी जवानी लगा दी, वो तेरा बाप जिसने तेरे लिए सारी जिंदगी लगा दी, वो तेरा बाप जिसने तेरी खातिर अपनी जिंदगी की परवाह न की, 2-2 घंटा ज्यादा काम करता रहा, मजदूरियां करता रहा, तेरी पढ़ाई के लिए, तेरे कपड़ों के लिए, तेरे मोबाइल के लिए तू जिद करता था। बाप चाहे कर्ज लेके आए, चाहे कर्ज को कैसे उतारे, मगर तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया करता था। बाप ने तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया, तुझे अच्छी तालीम से आरास्ता किया, पढ़ाया लिखाया, तुझे इस काबिल बना दिया। अब तू जवान हुआ, तेरा बाप तेरे जवान होने पे फख्र करता था, तेरे बाप को बड़ा नाज था, बड़ा घमंड था बाप को, ये मेरा बेटा है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा नाम रोशन करेगा, ये दुनिया में मेरी इज्जत बढ़ाएगा। मगर नौजवान, तूने क्या किया? ए नौजवान, वो बाप जो सीना तान के चलता था, तू घर से निकला जो सीना तान के चलता था, तूने सोचा भी नहीं है जिस रात को तू निकला, उसके अगली सुबह को ये जो सीना तान के चलता था, अब घर से निकलने को तैयार नहीं है। इससे निकला नहीं जाता है, इससे पैर नहीं उठाए जाते। घर से बाहर निकलता है तो नजरें झुका के जा रहा है, सर झुका के जा रहा है, हया से मरा जा रहा है। गैरत ने जैसे दम निकाल दिया है, इज्जत का जनाजा निकल गया। तू बाप की इज्जत को पैरों के तले रौंद के निकल गया। तूने सोचा नहीं तेरे बाप के कलेजे पे क्या गुजरी होगी, तेरी माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी, तेरे बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जब वो घर से बाहर निकला होगा, जब लोगों ने ताने दिए होंगे, जब लोगों ने उंगली उठा के कहा होगा इसका बेटा भाग गया, जब लोगों ने कहा होगा इसकी बेटी भाग गई, उस पे कितनी बिजलियां गिरी होगी, उसे कितना दर्द हुआ होगा, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। वो जो तुझ पे नाज करता था, तू गया, उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। वो चलता भी है, वो खाता भी है, वो आता जाता भी है, मगर फिर भी उसके दिल में जो जख्म है वो हर वक्त ताजा रहता है, वो जख्म हर वक्त हरा रहता है। वो खाता पीता जरूर है, वो चलता फिरता जरूर है, मगर याद रखना वो अपने आप को जिंदा लाश समझता है। वाह वाह, क्या बात है। ये तो बड़ा आम हो गया, बड़ा आम हो गया। फला की बेटी फला के साथ भाग गई, उसका बेटा उसके साथ भाग गया, तमाशा बना दिया खुदा की कसम। अदालतों में एक तरफ मुसलमान किसी का नाम अब्दुल्ला, किसी का नाम अब्दुल रहमान, वो कटघरे में खड़ा है, दूसरी तरफ कोई नजाकत, लियाकत, करामत, इनायत, सखावत कटघरे में खड़ा है। ये भी नबी का उम्मती है, ये भी नबी का उम्मती है। हाय मुसलमान, तुझे क्या हुआ? तू अपने मुसलमान भाई से अदालतों में लेके खड़ा हो गया अपने मामलात को। खुदा के लिए, खुदा के लिए अपने रब से रिश्ता मजबूत करो। जब रब से मोहब्बत होगी तो दुनिया की मोहब्बत दिल से खुद ब खुद निकल जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आम हो गया ये झूठी मोहब्बत, ये मजाजी मोहब्बत। क्या होता है इसमें? कुछ नहीं मिलता सिवाय गुनाह के, कुछ नहीं। फरमाया गया मोहब्बत वो सच्ची, प्यार वो सच्चा, चाहे जितनी भी ज्यादा मोहब्बत हो,
काबिल कबूल नहीं। ना महरम के दरमियान जितनी भी ज्यादा मोहब्बत प्यार हो वो मोहब्बत बेमाना बेमकसद है। हर मोहब्बत उस वक्त में जायज होती है जबकि निकाह हो जाता है। निकाह करने के बाद में अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो। हाँ प्यार करना है तुम्हें, प्यार करो ना अपनी बीवी से, मगर अजीब तमाशा है बीवी से जरा मोहब्बत नहीं है और बाहर बड़ा मोहब्बत करने वाला बनता है। क्या बात तो ये है मजाजी मोहब्बत जो सिर्फ गुनाह की तरफ लेके जाती है। मजाजी मोहब्बत सिर्फ, ए भैया सुन रहे हो, ये बड़ी इन्होंने कहा कि मैं आपकी बड़ी तकरीरें सुनता हूँ, आमिर भाई अल्लाह इन्हें सलामत रखे, और आप भी इस टाइम सुन रहे हो, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। आमीन आमीन कहने में अगर पैसे लग रहे हो तो मत कहना, आमीन है ना, मैं बिल्कुल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। 1 रुपए का भी नुकसान होता हो तो आमीन मत कहना, और अगर फ्री का काम हो तो आमीन कहना, इसलिए कि रात के इस हिस्से में मांगी गई दुआएं अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाता है। मजाजी मोहब्बत में ना पड़ो। तुम्हें मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, मैं बताता हूं कैसी मोहब्बत करो। जनाबे जुलेखा यूसुफ से मोहब्बत करने लगी, कहने लगी यूसुफ मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, मगर जो भी मजाजी मोहब्बत होती है उस मोहब्बत में कुछ और नहीं होता, हवस हुआ करती है। जो भी मजाजी मोहब्बत होती है, नाजायज मोहब्बत जो भी हो, उस मोहब्बत में हवस होती है, उस मोहब्बत में ख्वाहिशात होती है। याद रखना यही तो हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 तालों के अंदर लेके चली गई जुलेखा। 7 ताले लगे 7 कमरों के अंदर। जनाबे जुलेखा हजरत यूसुफ को लेकर गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 तालों